गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रवास स्टडी क्लासेस। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारा जो सीरीज़ चल रहा था हिंदी साहित्य के इतिहास का वन लाइनर क्वेश्चन सीरीज़, उसका हमने रीतिकाल जो है कंप्लीट कर दिया है। अभी हम भक्तिकाल पढ़ रहे हैं। तो उसका जो है मैंने पार्ट 1 ख़त्म कर दिया है भक्तिकाल का। आज पार्ट 2 की शुरुआत करेंगे। तो पार्ट वाइज जो है हम भक्तिकाल भी कंप्लीट करेंगे। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है रीतिकाल का मेरा क्लास, तो आप जाके देख सकते हैं, मैंने प्लेलिस्ट में सेव कर रखा है, आप चेक कर सकते हैं। लाइव से सेक्शन में जाके आप देख सकते हैं, या फिर आप प्लेलिस्ट में डायरेक्ट जाके देख सकते हैं। हिंदी साहित्य MCQ नाम का एक प्लेलिस्ट होगा, वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो आज जो है हम पार्ट 2 की शुरुआत करेंगे भक्तिकाल का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, ये सारे आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल आज के क्लास का। तो अब तक जो है हमने गुरु नानक देव के बारे में पढ़ चुके हैं। हम आगे कंटिन्यू करेंगे अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं जितने भी क्वेश्चन स्किप कर रहा हूँ, जैसे कि देखिए पंक्तियाँ सारे हैं, ये पंक्तियाँ, ये सब हम बाद में करेंगे। एक ट्रिक क्लास के माध्यम से जो है हम उसको करेंगे, ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आज के क्लास का, विश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में आता है ये। तो विश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? इनका नाम है जंबनाथ। याद रखिएगा, जंबनाथ जो है विश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संत कवि का समाधि स्थल संबराथल नाम से विख्यात है? ये क्वेश्चन कई बार और कई इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन में पूछा गया है। तो किस संत कवि का समाधि स्थल संबराथल से विख्यात है? उनका नाम है जंबनाथ। ठीक है, जंबनाथ जो कवि हैं उनका समाधि स्थल जो है संबराथल भी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जंबनाथ के शिष्य कौन कौन है? आपको बताने हैं शिष्य परंपरा किस तरह से शुरुआत हुई जंबनाथ की, ये भी जानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि आप लोगों को नॉर्मली रामानंद के शिष्यों के बारे में पता होगा, या फिर विट्ठलनाथ के शिष्यों के बारे में पता होगा, परंतु जंबनाथ के शिष्यों के बारे में भी जो है एग्जाम में पूछा जाता है। तो इनके जो शिष्य हैं वो इस प्रकार हैं। पहले आते हैं हावली पावजी, याद रखिएगा, हावली पावजी। फिर आते हैं लोहा पागल, दत्तनाथ और मालदेव। ये चार जो है महत्वपूर्ण जंबनाथ के शिष्य माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पंक्ति हम बाद में करेंगे। निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पूछा जाता है ये। तो निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो इनका उत्तर होगा हरिदास निरंजनी। ये जो हैं ये निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निरंजनी संप्रदाय कहाँ प्रचलित था? तो निरंजनी संप्रदाय जो है वो प्रचलित था उड़ीसा में। आप में से अगर कोई उड़ीसा के हैं तो आप जानते होंगे। तो उड़ीसा से जो है निरंजनी संप्रदाय प्रचलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अष्टपदी योग ग्रंथ, ब्रह्मस्तुति, हंस प्रबोध ग्रंथ, निरप खमूल ग्रंथ, पूजा योग ग्रंथ, समाधि योग ग्रंथ, संग्राम योग ग्रंथ, इसके रचयिता कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? हरिदास निरंजनी। ये जो हैं इन सारे ग्रंथों के रचयिता माने जाते हैं। तो आप ये सारे जो है याद कर लीजिए, या फिर इसका आप स्क्रीनशॉट ले जाइए, क्योंकि एग्जामिनेशन में मान लीजिए पूछ लिया गया कि ब्रह्मस्तुति के रचयिता कौन है, या फिर समाधि योग ग्रंथ के रचयिता कौन है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा हरिदास निरंजनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मैं आपको पढ़ा दे रहा हूँ क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जाता है। ये पंक्ति, गुणग्राही गोविंद गुण गावा, भजी भजी राम परम पद पावा। ये कथन जो है किसका है, किसने कहा है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा हरिदास निरंजनी। हरिदास निरंजनी जो है ये इन्होंने ये कथन कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरिदास निरंजनी की भाषा क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में पूछा जाता है ये। तो हरिदास निरंजनी की भाषा क्या है? और ऐसे क्वेश्चन जो हैं सीधा सीधा आपसे सवाल पूछा गया है। तो इनका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ब्रज भाषा। हरिदास निरंजनी की भाषा जो है ब्रज भाषा मानी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संत सिंगा के गुरु कौन थे? तो संत सिंगा के गुरु थे मन रंगीर। याद रखिएगा, मन रंगीर जो थे ये संत सिंगा के गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, संत लाल दास ने किस पंथ का प्रवर्तन किया है? तो संत लाल दास ने किस पंथ का प्रवर्तन किया है? तो उन्होंने किया है लाल पंथ का। बहुत ही ईजी है, आसानी से पता लगा सकते हैं कि संत लाल दास जो है वो लाल पंथ के
प्रवक्ता है, परंतु कहाँ पे ये प्रचलित है, ये अलवर में प्रचलित है। याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। नॉर्मली एग्जामिनर जो है वो ऐसे सवाल नहीं पूछेगा कि संत लालदास के ने किस पंथ का प्रवर्तन किया है, क्योंकि देखने से ही मालूम पड़ जाता है कि आंसर क्या होगा। परंतु जो एग्जामिनर है वो ऐसे पूछ सकता है कि जो लाल पंथ है वो किस स्थान पर प्रचलित है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा अलवर में। ठीक है, याद रखिएगा, अलवर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दादू पंथ के प्रवर्तक कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दादू पंथ के प्रवर्तक हैं दादू दयाल, याद रखिएगा, दादू दयाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निरंजनी संप्रदाय का प्रमुख मठ कहाँ है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो निरंजनी संप्रदाय का प्रमुख मठ है डिड़वाणा में, याद रखिएगा, डिड़वाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, धुनि ग्रभे उत्पन्नो दादू योगींद्र महामुनि, ये पंक्ति किसकी है? जो छोटे छोटे पंक्तियाँ हैं वो मैं आपको पढ़ा दे रहा हूँ, क्योंकि छोटे पंक्तियाँ जो है नॉर्मल एग्जामिनेशन में बहुत पूछे जाते हैं। तो ये पंक्ति लिखा है रज्जब ने, याद रखिएगा, रज्जब ने लिखा है। परंतु ये सारी जो पंक्तियाँ हैं ये हम ट्रिक के माध्यम से भी पढ़ेंगे। अगर मैं चाहता हूँ कि आप मैं ट्रिक के माध्यम से क्लास करूँ तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्म संप्रदाय या फिर जिसे दादू पंथ या परम ब्रह्म संप्रदाय कहते हैं, इसके प्रवर्तक कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर होगा दादू दयाल। देखिए यहाँ से जो है बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे कि दादू पंथ का दूसरा नाम क्या है? तो इसका दूसरा नाम ब्रह्म संप्रदाय भी है और परम ब्रह्म संप्रदाय भी है। तो आप दोनों नाम जो है याद रखिएगा, ब्रह्म और परम ब्रह्म संप्रदाय, ये दोनों संप्रदाय के प्रवर्तक हैं दादू दयाल, या फिर दोनों के जो हैं दादू पंथ के दो नाम हैं, ब्रह्म संप्रदाय और परम ब्रह्म संप्रदाय। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलख दरीबा क्या है? सीधा सीधा सवाल पूछा गया है कि अलख दरीबा जो है वो क्या है? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? दादू दयाल का सत्संग स्थल जो है वो अलख दरीबा कहा जाता है। ये आप याद रखिए, एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, दादू के प्रमुख शिष्य कौन थे? तो दादू के प्रमुख शिष्य थे, जो दादू के प्रमुख शिष्य परंपरा थी वो इस प्रकार है। पहले आते हैं रज्जब, याद रखिएगा, रज्जब, सुंदरदास, प्रागदास, जनगोपाल और जगजीवन। ये जो हैं ये 5 महत्वपूर्ण शिष्य थे दादू के। ठीक है, इनमें से कुछ भी जो है क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे कि मेनली ये पूछ लिया जाता है कि सुंदरदास जो हैं वो किस प्रमुख गुरु के शिष्य थे? तो करेक्ट आंसर होगा दादू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दादू की रचनाओं का संग्रह उनके शिष्य संत दास एवं जगन्नाथ दास ने हरड़े वाणी, याद रखिएगा, हरड़े वाणी शीर्षक से प्रस्तुत किया। कालांतर में रज्जब ने इसका संपादन अंगबधू से नाम से किया था। तो यहाँ से देखिए 2 एक्सप्लेनेशन हम यहाँ से पढ़ सकते हैं, फिर से पढ़ लेते हैं। तो दादू की रचनाएं जो हैं उनका संग्रह उनके जो दोनों शिष्य थे, नाम याद रखिएगा, संत दास और जगन्नाथ दास, इन्होंने हरड़े वाणी शीर्षक से प्रस्तुत किया था। और कालांतर में जो है रज्जब ने इसका संपादन अंगबधू नाम से किया था। तो देखिए यहाँ से जो है 2 क्वेश्चन बनते हैं, तो आप इसको आप नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हरड़े वाणी और अंगबधू किसकी रचनाओं का संग्रह है? देखिए सीधा सवाल पूछा गया है। तो हरड़े वाणी और अंगबधू जो है ये दादू दयाल की रचनाएं मानी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पंथ के लोग साथ में एक सुमिरनी रखते थे और सतराम कहकर अभिवादन करते थे? तो वो कौन से पंथ के लोग हैं जो साथ में एक सुमिरनी, याद रखिएगा, सुमिरनी रखते थे और सतराम कहकर एक दूसरे को अभिवादन देते थे? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? दादू पंथ से जुड़े जो लोग थे वो इस प्रकार से सत्कार किया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दादू पंथियों का प्रधान अड्डा कहाँ है? तो दादू पंथियों का जो प्रधान अड्डा है वो नराना में है, याद रखिएगा, नराना जयपुर के पास है, और भरानी। आप मेनली जो है नराना और भराने याद रखिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो नराना और भराने जो है 2 ऐसे स्थान हैं दादू पंथियों के। नेक्स्ट क्वेश्चन, दादू दयाल की काव्य भाषा क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दादू दयाल की काव्य भाषा जो है वो है राजस्थानी खड़ी बोली मिश्रित ब्रज भाषा। ठीक है, राजस्थानी खड़ी बोली में जो है मिश्रित ब्रज भाषा जो है वो दादू दयाल की काव्य भाषा मानी जाती है। ये सारी पंक्तियाँ हम बाद में पढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
दादू के बाद दादू पंथ के उत्तराधिकारी कौन हुए? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दादू के बाद दादू पंथ के उत्तराधिकारी हुए दादू के पुत्र गरीबदास और मिस्किनदास। याद रखिएगा, मान लीजिए एग्जामिनेशन में पूछ लिया गया, अलग तरह से सवाल पूछ लिया गया कि दादू के दोनों बेटों का नाम बताइए, तो इसका करेक्ट आंसर होगा गरीबदास और मिस्किनदास। ये दोनों जो हैं ये दादू पंथ के उत्तराधिकारी बने दादू के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, दादू का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो दादू का जन्म जो है वो हुआ था धुनिया परिवार में। याद रखिएगा, धुनिया परिवार में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्ञानबोध, रतन खान, भक्त वच्चावली, भक्ति विवेक, ज्ञान परोछी, बारह खड़ी, राम अवतार, लीला, ब्रज लीला, ध्रुव चरित, सुख सागर, शब्द आदि रचनाओं के रचनाकार कौन हैं? देखिए इतने सारी रचनाएं हैं, तो इसके रचनाकार कौन है? मलुकदास। याद रखिएगा, मलुकदास जो हैं वो इन सभी रचनाओं के रचनाकार माने जाते हैं। मेनली जो है ये आ जाता है आपका ध्रुव चरित्र और भक्ति विवेक और ज्ञान बोध। ये तीन जो है मेनली एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाता है कि ये तीनों के रचयिता कौन है, तो मलुकदास है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मलुकदास की काव्य भाषा क्या है? तो सीधा सवाल पूछा गया आपसे कि मलुकदास की काव्य भाषा क्या है? तो इनकी काव्य भाषा है अवधी तथा ब्रज, दोनों भाषाओं में जो है मलुकदास रचनाएं लिखा करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्ञानबोध, रतन खान, ज्ञान परोछी की रचनाएं मलुकदास ने किस भाषा में की थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो ज्ञानबोध है, रतन खान, ज्ञान परोछी की रचनाएं जो है मलुकदास ने किस भाषा में की थी? तो ये की थी इन्होंने अवधी भाषा में। याद रखिएगा, अवधी भाषा में इन्होंने इन सभी रचनाओं को लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबा लाली संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो बाबा लाली संप्रदाय के संस्थापक जो हैं वो हैं बाबा लाल। देखिए क्वेश्चन देखने से पता चल जाता है कि आंसर क्या होगा। तो बाबा लाल जो थे ये बाबा लाल संप्रदाय के संस्थापक माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबा लाली संप्रदाय से संबंधित बाबा लाल का शैल कहाँ है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बड़ौदा में है। याद रखिएगा, बड़ौदा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबा लाल संप्रदाय का प्रधान स्थान कहाँ है? तो बाबा लाल संप्रदाय का प्रधान स्थान जो है माना गया है गुरदासपुर का श्रीध्यानपुर गांव। याद रखिएगा, गुरदासपुर का श्रीध्यानपुर गांव जो है यहाँ पे बाबा लाल संप्रदाय का प्रधान स्थान जो है वो स्थित है। तो इसका आप नोट कर रखिए, एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबालाल तथा दारा शिकोह का वार्तालाप किस ग्रंथ में संग्रहित है? ये कई बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है। तो बाबालाल तथा दारा शिकोह का वार्तालाप जो है ये आपके असरारे मार्फत जो रचना है उसमें संग्रहित है इन दोनों का वार्तालाप। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबालाल के विचारों का संग्रह किस ग्रंथ में है? तो बाबालाल के विचारों का संग्रह जो है माना गया है आपके नादिरु निकात जो रचना है या ग्रंथ है उसमें बाबालाल के विचारों का संग्रह दिया गया है। देखिए ऐसे जो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस होते हैं ये आपके एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संत कवि सुंदरदास के गुरु कौन थे? सीधा सवाल पूछा गया है कि संत कवि सुंदरदास के गुरु कौन थे? तो करेक्ट आंसर होगा दादू दयाल जो थे ये सुंदरदास के गुरु थे। हम पहले पढ़ चुके हैं, तो देखिए इस तरह से यह क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दादू की रचनाओं का प्रामाणिक संकलन दादू दयाल किसने संपादित किया था? तो दादू की रचनाओं का प्रामाणिक संकलन दादू दयाल जो है संपादित किया था परशुराम चतुर्वेदी ने। याद रखिएगा, परशुराम चतुर्वेदी जो थे उन्होंने दादू की रचनाओं का प्रामाणिक संकलन दादू दयाल संपादित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्ञान समुद्र और सुंदर विलास के रचयिता कौन है? सीधा सवाल पूछा गया है कि ज्ञान समुद्र और सुंदर विलास के रचयिता कौन है? सो करेक्ट आंसर होगा सुंदरदास। देखिए सुंदर विलास से नाम से जो है पता लगा सकते हैं कि ये रचना जो है सुंदरदास ने लिखा है, परंतु ज्ञान समुद्र से आप पता नहीं लगा सकते, तो आप इसको याद कर लीजिए। तो ज्ञान समुद्र जो है इसकी रचना की थी सुंदरदास ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सुंदरदास की रचनाओं का संकलन सुंदर ग्रंथावली जो 2 भाग में है किसने संपादित किया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जाम में आ सकता है। तो फिर से पढ़ते हैं क्वेश्चन कि सुंदरदास की रचनाओं का संकलन सुंदर ग्रंथावली जो 2 भाग में है किसने संपादित किया था? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? पुरोहित हरिनारायण शर्मा।
ठीक है, ये जो है इन्होंने संकलन किया था सुंदर ग्रंथावली। नेक्स्ट क्वेश्चन, संत कवियों में एकमात्र समुचित शिक्षित काव्य कला निपुण कवि कौन थे? तो वो कौन से कवि हैं जो एकमात्र समुचे संत कवियों में बहुत अधिक शिक्षित भी थे और काव्य कला में निपुण भी थे? और वो हैं सुंदर दास। याद रखिएगा, सुंदर दास जो हैं ये बहुत ही शिक्षित व्यक्ति थे या कवि थे, तो इसको आप नोट कर लीजिए, एग्जाम में आ सकता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, कबीर वाणी को विजग से संकलन किसने किया था? हम पहले पढ़ चुके हैं ये। तो कबीर वाणी को विजग में संकलित किया था, उनके एक शिष्य थे जिनका नाम था धर्मदास, इन्होंने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कबीर की मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकारी कौन हैं? तो कबीर की मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकारी थे धर्मदास। ठीक है, याद रखिएगा, धर्मदास है उनके शिष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पंक्तियां हैं, इसको मैं स्किप कर रहा हूँ, इसको हम बाद में पढ़ेंगे, एक ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, संत रज्जब का पूरा नाम क्या था? तो सीधा सवाल पूछा गया है कि संत रज्जब का पूरा नाम क्या था? तो उनका पूरा नाम था रज्जब अली खान। याद रखिएगा, रज्जब अली खान। नेक्स्ट क्वेश्चन, रज्जब के गुरु कौन थे? तो रज्जब के गुरु थे दादू दयाल, हम पहले पढ़ चुके हैं। तो दादू दयाल जो थे रज्जब के गुरु माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संत कवि ने सबंगी नाम रचना में अपनी तथा अन्य प्रसिद्ध निपुण संत कवियों की वाणी का संकलन किया है? तो किस संत कवि ने सबंगी नामक रचना में अपनी तथा अन्य प्रसिद्ध निपुण संत कवियों की वाणी का संकलन किया है? तो ये क्या है? रज्जब ने। ठीक है, याद रखिएगा, रज्जब ने किया ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन सिख गुरुओं ने संत काव्य की रचना की है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि क्वेश्चन में आ सकता है कि किन संत गुरुओं ने जो है संत काव्य की भी रचना की है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? पहले आते हैं गुरु नानक, याद रखिएगा गुरु नानक, फिर आते हैं गुरु अंगद, फिर आते हैं गुरु अमरदास, गुरु रामदास, फिर गुरु अर्जुन देव और गुरु गोविंद सिंह। तो ये जो हैं ये आपके सिख गुरु हैं जिन्होंने संत काव्य की भी रचना की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सुखमनी, 52 अखरी और 12 मासा किस सिख गुरु की रचनाएं मानी गई है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सुखमनी, 52 अखरी और 12 मासा जो है ये गुरु अर्जुन देव जो सिखों के 5वें गुरु, ये याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जामिनेशन में मान लिए पूछ लिया गया कि सिखों के 5वें गुरु कौन है जिन्होंने सुखमनी और 12 मासा की रचना की थी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा गुरु अर्जुन देव। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरुओं की वाणियों तथा सिख पंथ से के बाहर के कुछ संतों की वाणियों का संग्रह और संपादन किसने किया था? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? गुरु अर्जुन देव ने किया था। याद रखिएगा, गुरु अर्जुन देव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सिख गुरु ने गुरुओं की परंपरा समाप्त कर उनके स्थान पर गुरु ग्रंथ साहिब को गुरु पद पर प्रतिष्ठित किया और 10वें ग्रंथ की रचना की? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका गुरु गोविंद सिंह जो है, उन्होंने जो है गुरुओं की परंपरा समाप्त कर उनके स्थान पर गुरु ग्रंथ साहिब को गुरु पद पर प्रतिष्ठित किया और 10वें ग्रंथ की रचना की थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, शांत सरसी तथा निरंजन संग्रह नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो शांत सरसी तथा निरंजन संग्रह नामक ग्रंथ के रचयिता है निपट निरंजन स्वामी। याद रखिएगा, ये मेनली एग्जामिनेशन में नहीं पूछाया था, परंतु फिर भी आप याद रखिए कि शांत रसी तथा निरंजन संग्रह नामक के ग्रंथ के रचयिता है निपट निरंजन स्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्यनामी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा जगजीवन दास। नेक्स्ट क्वेश्चन, निपुण संत काव्यधारा में एक महिला साधिका थी, तो उनका नाम क्या है आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बावरी साहिबा जो है ये निर्गुण संत काव्यधारा की एक महिला साधिका जो है मानी जाती है। तो इसको आप नोट कर लीजिए, एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध छत्रसाल के गुरु कौन संत कवि थे? तो प्रसिद्ध छत्रसाल के जो गुरु थे वो थे अक्षर अनय। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया ये क्वेश्चन, तो इसको आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन,
राजयोग, विज्ञान योग, ध्यान योग, सिद्धांत बोध, विवेक दीपिका, ब्रह्म ज्ञान, अन्य प्रकाश आदि के रचनाकार कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा अक्षर अनय थे। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए, एग्जाम में आ सकता है ये। चलिए नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं। यहाँ पे निर्गुण संत कवियों द्वारा प्रवर्तित प्रमुख पंथ और संप्रदाय के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि इसे पढ़ना बहुत ही आवश्यक है। एग्जाम में आ सकता है कि इस संप्रदाय या इस पंथ के प्रवक्तक कौन थे, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका पॉइंट है, ये एग्जाम में आ सकता है ये। तो पहला जो आता है वो है विष्णुई संप्रदाय। तो विष्णुई संप्रदाय जो है इसके प्रवर्तक माने जाते हैं, हम पहले पढ़ चुके हैं, जम्बनाथ। याद रखिएगा, जम्बनाथ जो है ये विष्णुई संप्रदाय के प्रवर्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं। तो उदासी संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं वो है श्रीचंद। श्रीचंद कौन है? ये गुरु नानक देव के पुत्र हैं, ये याद रखिएगा, गुरु नानक देव के पुत्र हैं श्रीचंद, जिन्होंने उदासी संप्रदाय का प्रवर्तक किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामावत संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? ये बहुत ही प्रचलित क्वेश्चन है, तो एग्जाम में आता है ये। तो रामावत संप्रदाय के प्रवर्तक हैं रामानंद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं हरिदास निरंजनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल पंथ के प्रवक्ता कौन है? लालदास। दादू पंथ के प्रवक्ता कौन है? पहले पढ़ चुके हैं, दादू दयाल, जिसको ब्रह्म या परम ब्रह्म संप्रदाय भी कहा जाता है। जैसे कि मान लीजिए एग्जाम में आ गया कि ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि ब्रह्म और परम ब्रह्म जो है ये दादू पंथ के ही दोनों नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबा लाली संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? सीधा सवाल पूछा गया है। तो बाबा लाली संप्रदाय के प्रवर्तक हैं बाबा लाला, बाबा लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबरी पंथ के प्रवर्तक कौन है? तो बाबरी पंथ के प्रवर्तक हैं बाबरी साहिबा। फिर सिख पंथ के संप्रदाय कौन है? गुरु नानक। और सत्यनामी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? जगजीवन दास। तो ये जो लिस्ट है इसका आप स्क्रीनशॉट ले जाइए, इसका आप नोट कर लीजिए, क्योंकि इससे जो है क्वेश्चन 100% आते हैं। इसके रिलेटेड क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन जो है कंपलसरी इसके रिलेटेड पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्वाण ज्ञान किस संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ है? तो निर्वाण ज्ञान जो है ये किस संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ माना गया है? तो ये माना गया है साध संप्रदाय का। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये जो है पूरा लिस्ट दिया गया है कि कालक्रम अनुसार संत कवि कौन कौन है, इसको हम बाद में पढ़ेंगे, बहुत बड़ा लिस्ट है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के प्रमुख संत कवि कौन है? आपको बताना है कि राजस्थान स्टेट से कौन प्रमुख संत कवि आते हैं। तो पहले जो आते हैं वो आते हैं जम्बनाथ, याद रखिएगा, जम्बनाथ। फिर आते हैं भीषण, फिर आते हैं हरिदास निरंजनी, फिर आते हैं संत तुलसी और सुंदरदास। ये जो हैं ये प्रमुख राजस्थान के संत कवि आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के प्रमुख संत कवि जो हैं वो कौन कौन है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे जो है विभिन्न भारत के जो विभिन्न स्टेट हैं उनसे रिलेटेड कितने संत कवि आते हैं ये हम यहाँ पे देख रहे हैं, क्योंकि देखिए एग्जामिनेशन में जो है बहुत ही बारीकी से क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कि पूछ लिया गया कि जो जम्बनाथ हैं ये किस राज्य से आते हैं, तो आपको याद रहना चाहिए। तो बिहार के प्रमुख संत कवि जो हैं ये पहले स्थान आते हैं धरणीदास, फिर आते हैं दरिया साहब। ये दोनों जो है प्रमुख बिहार के संत कवि माने गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के प्रमुख संत कवि कौन है? तो मध्य प्रदेश से कौन आते हैं संत कवि? तो मध्य प्रदेश से आते हैं सिंगा, एक ही आते हैं सिंगा। और नेक्स्ट पढ़ते हैं कि उत्तर प्रदेश के प्रमुख संत कवि कौन है? तो उत्तर प्रदेश से जो है बहुत सारे संत कवि आए हैं। तो पढ़ते हैं, पहले आते हैं कबीरदास, हम सब जानते हैं, जिनका जन्म हुआ था बनारस में, संत कवि आते हैं। फिर आते हैं रैदास, मलुकदास, बुलाल साहब, जगजीवन दास, बावरी साहिबा, बाबा कीनाराम, पलटू दास, दयाबाई और सहजोबाई। ये जो हैं ये प्रमुख उत्तर प्रदेश के प्रमुख संत कवि माने गए हैं। और यहाँ पे देखिए पूरा लिस्ट दिया गया है संत कवियों के नाम का, तो इनको भी आप नोट कर लीजिए, या इसका हम जो है ट्रिक के माध्यम से पढ़ लेंगे, परंतु देख लेते हैं। तो प्रमुख जो संत कवि हैं उनके नाम इस प्रकार हैं। पहले आते हैं रामानंद, फिर आते हैं कबीर, रैदास, हरिदास निरंजनी, बाबालाल, लालदास, रज्जब, दादू दयाल, नानक, सिंगा,
मलुकदास, सुंदरदास, जंभनाथ, धर्मदास ये शिष्य हैं कबीरदास के, बाबरी, साहिबा, सदना, बेनी पीपा, सेन, धन्ना ये जो हैं ये कबीरदास के मित्र हैं सारे, शेख फरीद, बीरभान, भीषण, निपट, निरंजनी। और सिख गुरु में आते हैं अंगद, अमरदास, रामदास और अर्जुन देव, अक्षर अनय। तो ये जो हैं प्रमुख संत कवि माने गए हैं। बहुत बड़ा लिस्ट है क्योंकि कुछ भी क्वेश्चन जो है एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है और ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि कभी आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। जैसे कि सदना आ गया कि सदना जो हैं ये कौन से धारा के कवि हैं। तो अगर आपने नहीं देखा होगा या फिर पढ़ा नहीं होगा तो आपको पता नहीं चलेगा। तो ये जो है संत कवि माने गए। या फिर मान लीजिए पूछ लिया गया क्वेश्चन कि बीरभान जो है ये किस धारा के कवि हैं। मेनली आपको जो है अगर वीर शब्द है तो आपको लगेगा कि आदिकालीन होगा, आदिकालीन होंगे, परंतु ये जो हैं ये संत कवि माने गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, संत कवि में कौन संत कवि कवित्त और सवियों की रचना में सिद्ध हस्त था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो संत कवि में कौन संत कवि जो है कवित्त और सवियों की रचना का सिद्ध हस्त था। तो करेक्ट आंसर होगा सुंदरदास। याद रखिएगा सुंदरदास जो हैं हम पहले पढ़ चुके हैं कि संत कवियों में सबसे अधिक शिक्षित कवि थे। तो ये जो हैं कवित्त और सवैया की रचना में जो है सिद्ध हस्त थे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पे कथन दिए गए हैं आचार्य शुक्ल ने जो है मुर्गावती के रचयिता कुतुम्बन को प्रेम मार्गी या सूफी काव्यधारा का प्रथम कवि माना है। इसको आप इसको आप जो है बहुत ही जरूरी क्वेश्चन समझिए और ये जो है 100% एग्जामिनेशन में पूछा जाता है क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल हम पहले पढ़ चुके हैं कि उनका जो काल विभाजन और नामकरण है वो वैज्ञानिक दृष्टि से सबसे अधिक विश्वासु मतलब सबसे ज़्यादा उनको माना जाता है। तो आचार्य शुक्ल के अनुसार जो है मृगावती, याद रखिएगा मृगावती के रचयिता जो हैं कुतुम्बन, ये प्रेम मार्गी यानी कि सूफी काव्यधारा का प्रथम कवि इन्होंने माना है। तो इसको आप नोट कर लीजिए, एग्जाम में 100% जो है ये आता ही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर दूसरे जो प्रमुख और महत्वपूर्ण आलोचक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बाद हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है इन्होंने माना है कि ईश्वरदास की सत्यवती कथा जो है ये प्रेमाख्यान परंपरा की प्रथम कृति है। तो इन्होंने जो है इन्होंने मृगावती को खंडन करके सत्यवती कथा को जो है प्रथम कृति माना है प्रेमाख्यान परंपरा। तो सभी रचनाकारों ने या फिर इतिहासकारों या आलोचकों ने जो है इस मामले में एक दूसरे का खंडन किया। और फिर तीसरे महत्वपूर्ण जो आलोचक हैं जिनका नाम है डॉक्टर रामकुमार वर्मा, इन्होंने माना है कि मुल्ला दाऊद के चंदायन को जो है प्रेमाख्यान परंपरा की प्रमुख कृति मानी गई है। तो इसको आप नोट कर लीजिए। तो आचार्य शुक्ल ने मृगावती को माना है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सत्यवती कथा को माना है और डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने चंदायन को जो है प्रेमाख्यान परंपरा की प्रथम कृति मानी है। इसको आप 100% नोट करके रखिए तीनों क्वेश्चंस को, क्योंकि ये 100% एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। इसकी जो है गारंटी के साथ मैं कह सकता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रज भाषा में रचित प्रमुख प्रेमाख्यान ग्रंथ जो हैं वो कौन कौन से हैं आपको बताने हैं। तो ब्रज भाषा में रचित प्रमुख प्रेमाख्यान ग्रंथ जो हैं वो पहले आते हैं आपका नंददास कृत रूप मंजरी। रूप मंजरी जो है ये एक प्रमुख प्रेमाख्यान ग्रंथ है जो ब्रज भाषा में लिखा गया है, इसको आप नोट कर लीजिए। फिर आता है जान कवि का प्रेमाख्यान रचनाएं जो हैं ये भी ब्रज भाषा में जो है लिखी गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रेमाख्यान काव्य को केवल दोहे में लिखा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किस प्रेमाख्यान काव्य को केवल दोहे के माध्यम से लिखा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा गणपति रचित माधवानल काम कंदला जो है ये आपके प्रेमाख्यान काव्य में केवल दोहे में लिखा गया है। तो इसको आप नोट कर लीजिए, क्योंकि मान लीजिए एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि माधवानल काम कंदला जो है इसके रचयिता कौन है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा गणपति, और ये जो है प्रेमाख्यान काव्य माना गया। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हिंदी के प्रमुख प्रेमाख्यान काव्यों के बारे में कहा गया है। यहाँ पे ग्रंथ दिए गए हैं और यहाँ पे रचनाकारों के नाम दिए गए हैं। तो इसको भी देख लेते हैं।
तो पहला जो आता है लिस्ट में हंसावली, तो इसके जो रचयिता हैं ये हैं असाइद, याद रखिएगा असाइद जो हैं इन्होंने हंसावली लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है चंदायन, तो चंदायन पहले पढ़ चुके हैं, इसके जो रचनाकार हैं ये हैं मुल्ला दाऊद। फिर आते हैं लखम सेन पद्मावती कथा, ये जो है ये लिखा था दामोदर कवि ने, इसको भी आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन सत्यवती कथा, जिसको आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने प्रथम प्रेमाख्यान काव्य कहा है, तो ये लिखा है ईश्वर दास ने, ये मैं पहले पढ़ चुके हैं, ईश्वर दास ने लिखा है। फिर आता है मृगावती, इसको आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो है प्रथम प्रेमाख्यान रचना कहा था, तो मृगावती जो है ये लिखा था कुतुम्बन ने, याद रखिएगा कुतुम्बन। फिर आता है माधवानल कामकंदला, ये लिखा था गणपति ने, ठीक है गणपति ने लिखा था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पद्मावत, बहुत ही प्रचलित प्रेमाख्यान रचना है, तो ये जो है ये लिखा था जायसी ने, मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा था ये। फिर आता है मधुमालती, तो मधुमालती ने लिखा था, मंझन ने लिखा था, याद रखिएगा मंझन ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन ढोला माउरा दुहा, तो ये लिखा था कल्लोल कवि ने, ठीक है कल्लोल कवि ने लिखा था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन माधवानल कामकंदला चौपाई, ये लिखा था कुशल नाम ने। देखिए यहाँ पे हम पहले जो पढ़े थे माधवानल कामकंदला, इसको थोड़ा सा चेंज करके जो है माधवानल कामकंदला चौपाई जो है ये कुशल नाम लिखा था, ठीक है। इसका जो ओरिजिनल वर्जन है, ये ओरिजिनल जो रचना है ये लिखा था गणपति ने, परंतु उसमें चौपाई ऐड करके जो है माधवानल कामकंदला चौपाई लिखा कुशल नाम है, ठीक है। तो इसको आप जो है याद कर लीजिए, इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रूप मंजरी, तो रूप मंजरी लिखा था नंददास ने, ठीक है हम पहले पढ़ चुके हैं ये रूप मंजरी नंददास। फिर आते हैं प्रेम विलास प्रेमलता की कथा, तो प्रेम विलास प्रेमलता की कथा जो है लिखा था जटमल, ठीक है जटमल ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन छिताई वार्ता, ये किसने लिखा था, तो छिताई वार्ता लिखा था नारायण दास ने। माधवानल कामकंदला देखिए फिर से लिखा गया है, तो ये जो है लिखा गया था आलम के द्वारा, ठीक है आलम के द्वारा लिखा गया था ये। देखिए आप डेट जो है याद रखिएगा, ये 1584 में लिखा गया था माधवानल कामकंदला आलम के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चित्रावली, तो चित्रावली लिखा गया था उस्मान के द्वारा, ठीक है उस्मान के द्वारा लिखा गया था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन रस रतन के रचयिता कौन है, तो रस रतन के रचयिता है पुहकर कवि, ठीक है पुहकर कवि। नेक्स्ट क्वेश्चन ज्ञानदीप के रचयिता कौन है, तो इसके जो रचयिता हैं वो हैं शेख नबी। नेक्स्ट क्वेश्चन नल दमयंती के रचयिता कौन है, तो नल दमयंती के रचयिता है नरपति व्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन नल चरित्र के रचयिता कौन है, तो नल चरित्र के रचयिता है मुकुंद सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन हंस जाहिर, ये बहुत ही प्रचलित रचना है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो हंस जाहिर के रचयिता है कासिम शाह, ठीक है कासिम शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन इंद्रावती के रचयिता कौन है, तो इंद्रावती के रचयिता है नूर मोहम्मद। और नेक्स्ट आता है आपका अनुराग बांसुरी, ये तो बहुत ही प्रचलित एक रचना है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये लिखा गया था नूर मोहम्मद के द्वारा। तो इंद्रावती और अनुराग बांसुरी जो है ये नूर मोहम्मद के द्वारा लिखा गया था। चलिए फ्रेंड्स आज के इतना ही। आज हमने जो है बहुत सारे भक्तिकाल के क्वेश्चन जो है कवर किए हैं। हम अभी तक सूफी तक जो है पहुंच चुके हैं, फिर उसके बाद संत पढ़ेंगे और फिर जो है भक्तिकाल भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जो है हम आदिकाल पढ़ेंगे और आदिकाल के बाद अंत में हमारा आएगा आधुनिक काल, क्योंकि वो बहुत बड़ा है, बहुत ज़्यादा विस्तृत है, तो ज़्यादा समय लगेगा आधुनिक काल पढ़ने में, तो उसको हम लास्ट में पढ़ेंगे। और इस प्रकार जो है वन लाइनर जो सीरीज़ हमारा चल रहा है, अगर आप इसको पूरा देख लेंगे तो आपको एक कंप्लीट आइडिया हो जाएगा और आप अच्छी तरह से जो है एग्ज़ाम में इसके आंसर्स, इसके क्वेश्चन के आंसर दे पाएंगे, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं एग्जामिनेशन में, और ये आपके आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा जो है एक हेल्पफुल रोल जो है प्ले करेगा ये सीरीज़ हमारा जो चल रहा है। तो आज के इतना ही। आप लोगों को कैसा लगा क्लास आप मुझे बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।